जो 14 पॉइंट का लॉस पर उसमें 30 पॉइंट का नेक्स्ट ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 22 पॉइंट का वो मतलब रैली मिल गई थी मेरे को, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मेरे को 33 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, उसका नेक्स्ट 20 पॉइंट और उसके बाद 27 पॉइंट। हेलो भाई लोग, आप कैसे हो? मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे ही रहेंगे। मैं अभी एक कोशिश करने वाला हूँ कि 30 डेज़ का चैलेंज लेने के लिए निफ्टी में 1 लॉट से मैं खेलूँगा, क्योंकि लास्ट 2 डेज़ में मेरे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो गया है। 20,000 का बजट लेके चल रहा हूँ, उसमें 1 लॉट से ही मैं निफ्टी में ट्रेडिंग करूँगा। तो 2 दिन के हिसाब से देखो मेरा ट्रेड जो था वो आप देख सकते हो। मेरे एनालाइज मैंने जो किया था उस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे फर्स्ट मेरे को 14 पॉइंट का मेरे को लॉस हुआ था, जैसे कि डेट देख सकते हो। 28 तारीख का है ये। 14 फर्स्ट मेरे को ट्रेड 14 पॉइंट का लॉस हुआ, पर बाद में मैंने दूसरा एक ट्रेड लिया, उसको मैंने होल्ड किया, बहुत टाइम होल्ड किया। 10 बजे से फिलहाल 2 बजे तक तो मैंने होल्ड किया था। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो गया है, जैसे कि 1:2 का मैं रखता हूँ हर टाइम पे। जो 14 पॉइंट का लॉस पर उसमें 30 पॉइंट का नेक्स्ट ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ। उसके नेक्स्ट ट्रेड में मेरे को मेरे एनालिस्ट से और एक ट्रेड मिला, वो लास्ट मोमेंट में प्रॉफिटेबल ही था, पर कम था ये, मतलब ये आप देख सकते हो। एक सेकेंड, यहाँ पे 22 पॉइंट का वो मतलब रैली मिल गई थी मेरे को। और दूसरे में देखेंगे तो नेक्स्ट डे जो 29 मतलब 29 का जो दिन था, उस टाइम पे मेरे को यहाँ पे ट्रेड, ये फर्स्ट वाला मेरे को स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो भी 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मेरे को 33 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, उसका नेक्स्ट 20 पॉइंट और उसके बाद 27 पॉइंट। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होना चांसेस ज़्यादा है, मतलब वो बोलते हैं ना 90% एक्यूरेसी, ऐसा ये कुछ नहीं होता, हर टाइम पे चेंज हो जाता है। पर मैंने उसका एनालाइज करके ये देखा है। अभी देखो लास्ट ये मंथ के 1 तारीख को जाते हैं, मैंने वो भी देखा था, ये देखो। हाँ, इसमें भी देखो, यहाँ पे मेरा डाउन साइड का ट्रेड था, वहाँ पे ये भी टारगेट अचीव हो चुका था। याद है, यहाँ पे 61 पॉइंट का आ चुका था। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट जाता तो हिट होता तो 31 पॉइंट मेरा लॉस में जाता, पर प्रॉफिट है तो 61 पॉइंट का है, कोई इशू नहीं, वहाँ पे तो प्रॉफिटेबल ही था। ये मंथ से मैंने स्टार्ट किया था, तब देखा रहा हूँ मैं। और ये अभी देखो 28 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना ही है, जब आप प्रॉफिट ले रहे हो ना तो उसको स्टॉप लॉस दो। मेरा हिसाब से तो मैं वही करता हूँ, पहले स्टॉप लॉस दोगे तो बड़ा बड़ा टारगेट मिलता है। 60 का टारगेट मिल गया था तो ठीक है, 28 पॉइंट म्हणजे 30 का भी तो भी गया स्टॉप लॉस, तो कोई इशू नहीं, अपन प्रॉफिटेबल ही थे। उसके बाद देखेंगे तो ये भी प्रॉफिटेबल ही था। देखो 40 पॉइंट का नेक्स्ट डे में 40 पॉइंट का अपने को टारगेट मिल गया। ओके, उसके नेक्स्ट ट्रेड में अपने को 37 का टारगेट मिल गया। उसके बाद देखोगे तो 53 का टारगेट अपने को मिल गया था। टारगेट तक अपने को होल्ड करना है, कुछ भी हो जाए। मैंने लगाया, अभी देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड बन रहा है, तो मैंने 1:2 के हिसाब से यहाँ पे होल्ड किया। कुछ भी हो जाए मेरे को होल्ड करना है। इधर डाउन गया तो मेरे को लॉस दिखा रहा 1000, तो ऐसा मत करो। जब तक मार्केट इसको हिट नहीं करता तब तक आप स्टॉप लॉस मत लो। और नेक्स्ट टाइम पे देखो मैंने भी वैसे ही होल्ड किया 3 तारीख को। ये यहाँ पे फर्स्ट मेरे को स्टॉप लॉस मिला, सेकंड भी मेरे को स्टॉप लॉस मिला, यहाँ पे कुछ टारगेट नहीं आया। दो मतलब ये 16 पॉइंट और ये 20 पॉइंट, मतलब 20 40 पॉइंट पकड़ो। उसके बाद ये वाला मेरे को टारगेट मिल गया, ये 20 पॉइंट यहाँ पे रिकवर हो गए, समझो 16 पॉइंट ये रिकवर हो गए, 19 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद ये यहाँ पे देखो जाते जाते मेरा प्रॉफिट दिख रहा था, पर नेक्स्ट टाइम पे मेरे को स्टॉप लॉस हिट हो गया है। मतलब मैं रेयर बता रहा हूँ कि ये ऐसा दिन होता है जिसमें 1000-2000 का लॉस हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000, उसके ऊपर मुझे लगता नहीं, और मुझे हुआ भी नहीं है। 2 महीने का मैं नोट किया हूँ, तो इस हिसाब से मेरे को प्रॉफिट हुआ है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये ट्रेड करूँ और मैं आपको बताऊँ कि कैसे क्या है। और जो स्ट्रैटेजी रहेगा, मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल होता है। जब जो 30 दिन के बाद जब प्रॉफिटेबल होता है तो मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे हो गया है। तो आप मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, जैसे ही मेरे को प्रॉफिट होगा तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी जो 30 डेज रहेगा उसके बाद मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि ये प्रॉफिटेबल कैसे रहता है। अभी आप देखो 10 तारीख का ट्रेड देखो, 10 तारीख के ट्रेड में यहाँ पे मेरा ट्रेड बना, जो भी है क्लियर बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं लगा दिया हूँ और कुछ भी। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं वो भी क्लियर कर रहा हूँ कि हो गया। तो ये देखो यहाँ पे मेरे को 10 तारीख को, पीछे का मैंने किया नहीं क्योंकि पूरा मार्केट ही साइडवेज था। ये देखो
मेरे को उसमें ये नहीं किया, और उसमें भी लिया मैंने 2-3 ट्रेड, पर इतना लॉस नहीं हुआ मेरे को, ठीक ठाक प्रॉफिट ही था वो भी, पर अभी मैंने मार्क नहीं किया इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरे को 34 का टारगेट मिल गया है। उसके बाद मेरा जो टारगेट था वो 22 का है। उसके बाद डाउन साइड का मैंने पुट का टारगेट लिया था, तो वो मेरा 20 पॉइंट का हो गया। और दूसरी बात ये 49 का बहुत ही अच्छा टारगेट होल्ड ही करना है आपको। मतलब मैंने यहाँ पे लिया ना, तो उसका मैं स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 ही रखता हूँ। देखो 1:2 1:2 1:2, कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ पे ये रेड मार्क है ना, वो कभी कभी इस मोमेंट पे क्या होता है, इस मोमेंट पे दिखाता है कि आपको 1000 रुपया लॉस है। आप यहाँ पे भी हो ना, तो आपका प्रीमियम बहुत लॉस में दिखाता है कि लॉस जा रहा है, लॉस जा रहा है। पर ये एक ही कैंडल ऐसा आता है ना कि उसमें 1000-2000 का प्रॉफिट दिखाता है। और मैं आपको एक हिसाब बताऊँ कि एक जो पॉइंट रहता है, तो उसका मैंने रेशो निकाला, एक पॉइंट का तो 50 रुपीज़ तो रहता है निफ्टी में। एक पॉइंट का एक लॉट से खेलोगे तो 50 रुपीज़ का आता है। मतलब एक पॉइंट की भी रैली होगी तो आपको 50 रुपीज़ के आसपास मिलता है। मतलब 48, 49, 50 इस हिसाब से आपको मिलता है। ये दिवाली के लिए वो शुभ मुहूर्त के टाइम पे चालू हुआ था, उसमें तो मैंने कभी किया नहीं। ये मेरा सेकंड ट्रेड था, उसमें कैसा टारगेट हिट नहीं हुआ। मतलब उसमें फर्स्ट वाले ने मेरे को देखो इतना ऊपर गया, पर ये एक रहता है कि आप सोचेंगे ना कि इधर मैं निकल जाऊंगा, ऐसा मत करो। टारगेट हिट हो सकता है। अभी आप सोचोगे यहाँ पे मैं निकल गया, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया ट्रेड को और मेरा 1000 रुपये का लॉस लिया, पर देखो आगे आपके लिए परोसी हुई थाली मिलेगी। वहाँ पे आगे जाके आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है। कुछ भी हो जाए होल्ड करो। हाँ, एक बार क्या होगा, इधर से नीचे आया वो स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। देखो मैंने यहाँ पे होल्ड किया था, टारगेट यहाँ से लिया था, ये ऊपर आ गया, उसके बाद मैंने लिया इधर तक, मेरे को बहुत अच्छे से दिखा रहा था प्रॉफिट है। पर वहाँ के उसके बाद ये कैंडल आया तो भी मैं डरा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी लाइफ में है ही क्या जो लेके जाने वाला है, तो पैसा ही है भाई, लेके जाएगा। पर एक लॉट से खेल रहा हूँ, मैं भी एक लॉट से ही खेला, मेरे को प्रॉफिट हो गया है 2 महीने में। तो इसके लिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। समझो आप 10,000 लेके आते हो मार्केट में, 10,000 में 10,000 से कभी ट्रेडिंग होता नहीं है पहली बात तो। 10,000 आपका मार्केट में एक ही लॉट में लोगे तो कभी कभी एक लॉट 9,000 तक मिलता है, उसमें आप 2-2,500 लॉस हो गए, तो 10,000 में कभी ट्रेड होना मुश्किल है। करते हैं पब्लिक, ऐसा नहीं कि नहीं ही होता, पर मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2,000 लॉस हो गया समझो फर्स्ट ही दिन में। काला दिन यही समझो, जो मैंने पहले बताया था कि जिस दिन में 2-3 ट्रेड लॉस हो जाते हैं, 2,500 उसमें लॉस हो जाता है। तो बाद में कैसे करोगे, बाद में कैसा पैसे में अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो नहीं होता है। आप कम से कम 20,000 लेना है, उसमें 10,000 को आपको ट्रेडिंग करना है, मतलब एक लॉट से ट्रेड करना है। अभी ये इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बाइंग किया, यहाँ से बाय किया, उसके बाद यहाँ पे देखो मुझे दिखा रहा था 1200-1500 का प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद 2 कैंडल के बाद एक ही ऐसा कैंडल हुआ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अभी इसने कितना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर दिया बराबर। तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में देखो कि मेरा टारगेट हिट हो गया है 26 पॉइंट का। ओके, मतलब ये जो लॉस है वो नेक्स्ट ट्रेड में कंफर्म रिकवर होगा। आज तीनों में समझो लॉस हो गया, तो नेक्स्ट डे में तो कम से कम 20-25 पॉइंट तो होंगे। जो ये 15 पॉइंट, ये 15 पॉइंट, ऐसा कुछ जो भी रहेंगे वो आपको कंफर्म मिल जाएंगे, मतलब रिकवर तो कंफर्म हो जाएंगे। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो होल्ड करना है। जब आप जो मेरा स्ट्रैटेजी है उसमें कैसे होल्ड करना है। पब्लिक क्या करते हैं अभी मैं बताता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ट्रेड लाइन लगा देंगे, मतलब ये लाइन लगा देंगे कि चलो ये ट्रेडिंग अब ट्रेडिंग चालू है। अभी देखो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मैं मेरा स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलता हूँ। मेरे को कुछ ये नहीं बोलोगे मतलब चलेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ लैंग्वेज में गलत हो रहा है मेरा, पर मैं वो छोड़ दो, लैंग्वेज के ऊपर मत जाओ, पैसे के ऊपर जाओ। ये देखो अब ट्रेंड चालू है तो लोग क्या करेंगे, चलो अब ट्रेंड चालू है, खेल रहे मार्केट जाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड दिया तो मैं ट्रेड लूंगा। पर मेरा जो ट्रेड रहता है वो अप ट्रेंड ही आपका ट्रेड है, समझ रहे हो। जब आपको देखो मैंने यहाँ पे बाय किया और ये अप ट्रेंड जा रहा है, इसका ब्रेकआउट होने की मतलब मैं वेट नहीं करता, मेरा ट्रेड यहाँ पे ही बन जाता है, फर्स्ट कैंडल में बन जाता है। वहाँ पे पूरा जो रैली करेगा अप ट्रेंड का, यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया। इसके बाद वो ब्रेकआउट करे या ना करे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहे हो ना। मतलब बंदे क्या करते हैं, देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन निकालेंगे, हाँ चलो भाई यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, एक ये दूसरा सपोर्ट समझो हवे में है, वो 2 और 3 सपोर्ट, अभी इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ऐसा कभी मतलब उसमें होता है, वो बहुत अच्छे दिमाग वाले लोग वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर मैं बेसिक लेवल पे खेल रहा हूँ। मेरे को इतना नॉलेज करके कभी कभी बोलते कि ये देखो ये स्क्वायर में आ गया, ये स्क्वायर में, तो इसको ब्रेकआउट करेंगे, तो वैसा नहीं है। मैं मेरा इसलिए मैं
ऐसा नहीं खेलता। मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरा टारगेट हिट हो गया। अब ये 19 पॉइंट का, चलो जब प्रीमियम में मेरे को 16 पॉइंट भी मिले तो भी प्रॉफिटेबल ही था, मैं ग्रीन में क्लोज कर दिया। मतलब किधर इधर लॉस भी हुआ ना, तो ये 2 ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो गया। अभी इसके आगे मैं दिखाता हूँ। ये जो ट्रेड है वो कल का ट्रेड है, 28 तारीख का। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 14 का मेरे को 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था मेरा, ये यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। तो मैंने हैप्पी ले लिया। उसके बाद मैंने बहुत होल्ड किया इस, मुझे जब तक मैं इस ट्रेडिंग में आया हूँ इससे ज़्यादा मैंने होल्ड कभी किया नहीं। ये मेरा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पे मैंने होल्ड किया था। मॉर्निंग में लिया था तो दोपहर को वो टारगेट हिट हो गया, ऐसा मैंने ट्रेड किया। बहुत बोर हो चुका था और यहाँ पे बीच में रेड लाइन पे बहुत मेरा लॉस भी दिखा रहा था, पर वो लॉस भी 1-2 कैंडल में कवर हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ से प्रॉपर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यही लाइन पे ट्रेड लिया। ये होल्ड करके करके मेरे को 20 पॉइंट 25 पॉइंट, उसके बाद 200 पॉइंट 500 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद डाउन हो गया तो लॉस भी दिखा रहा था, मतलब कुछ नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रहा था। उसके बाद होल्ड किया, पूरा यहाँ पे टच है, वो मेरा स्टॉप लॉस तक नहीं आया, पर उसके बाद वो पूरा हिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे ही सेल कर दिया। मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मूवमेंट ऐसा रहता है कि वहाँ पे जाके यहाँ से फिर से नीचे आएगा। ओके, लास्ट टाइम पे मैंने दिखाया था कि वो ट्रेड जाके यहाँ से ही रिटर्न आता है, इसलिए यहाँ पे ही कभी भी मेरा जो स्ट्रेटेजी आप कभी यूज़ करोगे तो यहाँ पे सेल करना है। सोचना नहीं ये बहुत ऊपर जाएगा या स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा, बिकॉज स्टॉप लॉस जब तक लगाओगे ना तब तक मार्केट यहाँ पे आ गया रहेगा। इसलिए मैं, मेरे हिसाब से मेरे स्ट्रेटेजी में यहाँ पे ही निकाल दो, खत्म, ज़्यादा सोचने का नहीं। और जैसे कि ये देखो, नेक्स्ट ट्रेड मेरा को लास्ट मोमेंट पे ये दिख रहा है कि लास्ट मोमेंट पे मेरे को ट्रेड मिला, जैसे कि 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास। तो उसके बाद देखो कि यहाँ पे ट्रेड मिला, ये स्टॉप लॉस हिट करने आ ही रहा था। देखो मोस्ट ऑफ आने ही वाला था, थोड़ा बहुत बचा था, तभी भी यहाँ से मूवमेंट देखो ऊपर तक गया। ओके, और 3 और 4 बजे के मूवमेंट में ना प्रीमियम बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट हुआ था। मैं अब उसका प्रॉफिट अभी दिखा नहीं रहा हूँ, बिकॉज वो दिखा के भी मतलब नहीं है, क्योंकि कोई बंदे बोले फेक है, ये फेक है, पर ये मेरा स्ट्रैटेजी है तो वो दिखा के मतलब नहीं, वो एडिट रहेगा, ये रहेगा, वो ऐसा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा स्ट्रैटेजी है। मैं इस स्ट्रैटेजी से 30 डेज तक मैं प्रॉफिट करने की कोशिश तो करूँगा मेरे स्ट्रैटेजी से। तो होता है ऐसा नहीं कि कभी कभी महीने में कुछ कम प्रॉफिट हुआ, कुछ ज़्यादा हुआ, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये 2 दिन में देखो, 2 दिन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल था ये ट्रेड। जैसे कि 28 तारीख को और 29 मतलब आज के दिन। तो इस हिसाब से मैंने सोचा हूँ कि 30 डेज़ का चैलेंज मैं लेता हूँ। 30 डेज़ में एक लॉट से मैं ट्रेडिंग करूँगा, 20,000 रुपीज़ बैलेंस रखूँगा। 20,000 बैलेंस रखने के बाद उसमें ट्रेड करूँगा, जो लॉस होगा जो प्रॉफिट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के मैं दिखा दूँगा। अभी इधर तक आपने जब वीडियो देखा ही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास ही हूँ, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि जो बहुत ही ट्रेडिंग में लगा, और इतना भी दिमाग नहीं है कि अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मैं बताऊं। पर एक स्ट्रैटेजी जो मेरे को मिला है, मैंने खुद दिमाग लगा के वो ये बनाया हुआ है। ऑलरेडी यूज़ भी करते रहेंगे बंदों को, पर इतना मैंने कभी इंटरनेट पे उसके हाईलाइट नहीं हुआ। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही कम देखा है मैंने, और उसके ऊपर भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते समय भी मेरे को लॉस हो रहा था, पर उसके लिए भी मैंने लॉजिक मैजिक निकाल के मैं प्रॉफिट कैसे कर सकता हूँ वो भी मैंने बहुत स्टडी करके निकाला है। तो इसमें भी मेरे को बहुत लॉस होता था, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद में इसी स्ट्रैटेजी को लेके प्रॉफिटेबल कैसे हुआ वो आपको मैं बताते जाऊंगा। जो भी आपको भी समझ में आ रहा रहेगा, मैं EMA लगाऊँ या ये नहीं भी लगाऊंगा तो भी मेरे को अभी पता चल जाता है कि स्ट्रैटेजी क्या है। ओके, ये EMA के ऊपर मत जाओ कि ये 9 वाला है, 5 वाला है तो इसके ऊपर कुछ रहेगा, ऐसा लॉजिक मैजिक कुछ नहीं है। मैं जो भी रहेगा वो 30 डेज के बाद मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, या समझो कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है। मतलब मेरा कैपिटल 10,000 मैंने यूज़ किया तो उसमें 5,000 प्लस आया, तो मैं प्लस ही मानूंगा। बिकॉज क्या रहता है कि आप समझो 10,000 से 5,000 कर रहे हो ना, मतलब आपका 15,000 हो गया, तो 10,000 लेके मार्केट में आ रहे हो, 5,000 कर रहे हो, तो 20,000 लेके आओगे तो 10,000 बनेंगे ना, समझ रहे हो। तो 20 के बदले 40 लेके आओ, 40 इन्वेस्ट करो। तो 40 इन्वेस्ट करने के बाद जो भी 5,000 का जो प्रॉफिट है ना, वो समझो 20,000 में तो मिल रहा है। मतलब आप थोड़ा शुरुआत करो, 10,000 से शुरुआत करो, 10,000 के आप 5,000 बनाओ, 15,000 हो गए। 15,000 से फिर से 10,000 ही इन्वेस्ट करो, 5,000 रखो, वो सेफ रखो। उसके बाद फिर से 10,000 से 5,000 बनाओ, 20,000 करो। ओके, उसके बाद 15,000 का वो ट्रेडिंग करो, 2 लॉट में खेलो। मतलब 2 लॉट निफ्टी का तो कम से कम 14,000 में बन जाता है, तो उस हिसाब से मैं बोले कि 2 लॉट से खेलो, उसके बाद उसमें प्रॉफिट करो। तो ऐसे ही प्रॉफिट बनता है ब्रो, ऐसे ही बनता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने चलो 1 लाख लगा दिया, 1 लाख में लॉस भी उतना ही होगा।
जितना बड़ा आप जब जाओगे, आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो उतना लॉस भी होगा। आप 1 लाख लगाओगे तो 1 लाख में दो, समझो अपने को 10,000 में 2,000 लॉस हो रहा है तो 1 लाख में 20,000 लॉस होगा। वो देख के ही दिमाग हिल जाएगा और छोड़ दोगे ट्रेडिंग करना। मैंने किया है ये सब कुछ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को जो आता है उस चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी रहेगा वो जैसे कि दिखते रहेंगे आगे, जो भी दिन आएंगे ये वन डे में कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड मेरे को ऐसा भी हो सकता है कि चारों चारों दिन मेरे को चारों ट्रेड में मेरे को लॉस हो रहा है, वो भी हो सकता है और मैं लेने के लिए भी तैयार हूँ। बिकॉज लॉस का जब आपको ट्रेड में लॉस हो रहा है ना तो इतना डरने की बात नहीं है। देखो अभी यहाँ पे देखो कितना मूवमेंट था, यहाँ पे मैंने बाय किया, ओके तो यहाँ पे देखो टच होके यहाँ पे इससे इधर बाय किया है मैंने ये चीज़। यहाँ पे बाय करने के बाद ये देखो टच करने के लिए आया था, कितना मूवमेंट था मालूम है क्या, ये कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। देखो इतना है कि 1 पॉइंट का दूरी था, सिर्फ 1 पॉइंट का। ये 1 पॉइंट नीचे आता ना तो मेरे को लॉस होता। मतलब ये कितना पॉइंट है, 9 पॉइंट का, तो मेरे को लॉस होता। पर देखो अपने स्ट्रेटेजी से देखो इतना टच ही नहीं हुआ, वो ये टच ही नहीं हुआ। इधर से ये 2 ही कैंडल इतने आए बड़े कि जो टारगेट हिट होके उसके ऊपर भी मेरे को आगे एक टारगेट मिला। वो भी देखो इतना क्लोज आया था, जब मैंने यहाँ पे बाय किया है तो यहाँ पे क्लोज आया था। इसको क्लोज होने के बाद मैंने देखो कितना टारगेट अचीव कर दिया। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि देखेंगे ये जर्नी कैसी रहती है। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, इतना बड़ा नहीं करना था मेरे को। तो आपको इजी पता चल जाएगा कि ये जर्नी कैसे होने वाली है, और मेरा जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो मैं आपको 30 डेज़ के बाद बता दूंगा। थैंक यू ब्रो।